ही सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कल के मैच के लिए 11 डिक्लेयर कर दिए। तो मैं आपको 11 बता दूं। बाबर आजम पाकिस्तान की कल की 11 कप्तान है। शादाब खान वाइस कैप्टन है। दिलचस्प है, आप ध्यान से सुनिए। फ़खर जमान जिन्होंने कई मैचों में रन नहीं बनाए बट उनके प्रूवन मैच विनर। इमामुल हक, सलमान आगा, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, शाहिन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ। विच मीन्स कि पाकिस्तान ने वो पंट लिया जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे थे। पाकिस्तान सेम टीम, एक स्पिनर यानी कि शादाब के साथ उतर रहा है और पाकिस्तान 4 आउट एंड आउट तेज गेंदबाजों को खिला रहा है। फ़हीम अशरफ उनको शायद ऑलराउंडर के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स और एक शादाब के साथ जा रहे हैं। इफ्तिकार भी बॉल डाल देते हैं, मैंने देखा सलमान आगा भी आज काफ़ी बॉल डाल रहे थे। तो ये है जी पाकिस्तान की 11। तो मैं और निखिल लाइव हैं कोलंबो से। पहला तो अपडेट ये कि अब से ना तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले बड़ा थ्रेटनिंग मौसम हो गया था, क्योंकि दिन में तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हीट स्ट्रोक वाली गर्मी थी। ह्यूमिड था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अचानक से क्या हुआ, शाम को बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवाएं अभी भी चल रही है। हवा थोड़ी सी अब जाके थमी है और बादल चारों तरफ काले हो गए थे। तो हमें लग रहा था कि अब बरसात आई, अब बरसात आई, अब बरसात आई। बरसात आई नहीं। लेकिन अगर आप वेदर ऐप पे देखेंगे तो अभी भी पिछले 2 घंटे से वेदर ऐप दिखा रहा है कि कोलंबो में बारिश हो रही है बट हो नहीं रही। उसके बाद ये लिखा है कि जी बारिश 2 घंटे और चलेगी, जो हो नहीं रही। उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। रात को बरसात होगी, फिर सुबह रुकेगी, फिर 2 घंटे बाद ऐसे ऐसे। और दिन में कल बरसात वो फोरकास्ट नहीं है। विच मीन्स फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लग रहा है कि शायद कल आपका 100 ओवर का मैच होगा। हालांकि जो भी वेदर की अपडेट आएगी, अगर मौसम बदलता है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स तक अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाई है और अगर आप हम दोनों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ना वो वीडियोस भी डाल देते हैं मौसम का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है निखिल फिलहाल सूरत हाल। और मैं चूँकि 24 घंटे पहले आया हूँ, मैंने तो आज प्रेमदासा में थोड़ा सा मैच देखा है। बट आप चूँकि यहाँ पर पिछले कई दिन से हैं, आपने भारत को इतना देखा, आपने पाकिस्तान का वो मैच देखा, तो आपके लिहाज से कल फेवरेट कौन है? मेरे लिहाज से स्लाइड फेवरेट इंडिया। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि फ़हीम अशरफ को खिलाया है। सेम टीम जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खिलाई, लेकिन वो लाहौर में खेल रहे थे, डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ खेतरामा में आप खेलेंगे, ट्रेडिशनली स्पिन गेंदबाजों को हेल्प करता है। आपको याद है भाई, तिकड़ी खेलती थी श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजों की, और उनको आप यहाँ हरा नहीं पाते थे। उनका ये वो क्या गढ़ हुआ करता था, फोर्ट्रेस हुआ करता था। तो एनीवे, बट पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है। अच्छा, नवाज पिछली बार नहीं खेले थे, मुझे लगा क्योंकि बांग्लादेश के पास इतने लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आप नहीं लोगे। इंडिया के पास इतने राइट हैंडर है, आप नहीं लेके गए। मे भी उनको अपने स्पिन गेंदबाजों पे भरोसा नहीं है। मे भी जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने लास्ट टाइम, और उसके बाद बांग्लादेश ने भी किया। हाँ, कुछ उसमें नवाज नहीं थे। बीच वाले ओवर्स में बांग्लादेश ने भी पहली 4 विकेटें गिरने के बाद पार्टनरशिप की। फ़हीम अशरफ, उसको मैं मानता हूँ, हारिस, नसीम और शाहीन मतलब अच्छे तेज गेंदबाज हैं और तीनों अलग अलग क्वालिटी लेके आते हैं, जो आज शुभमन ने जिसके बारे में बात भी की। बिल्कुल, क्या फ़हीम अशरफ उस लेवल के हैं? हालांकि वो बैटिंग भी आपको दे देते हैं, ये एडवांटेज है, बट नवाज भी देते हैं आपको बैटिंग। मुझे लगता है पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कंडीशंस भूल जाओ। शायद पाकिस्तान कह रहा है कि कंडीशंस को भूल जाओ, हम आउट एंड आउट फास्ट बॉलर से अटैक करेंगे। इंडिया को 10 ओवर स्पिन के दे ही ना, मतलब 10 ओवर सिर्फ दें, 20 ना दें। शादाब के 10 ओवर दे दें, जरूरत पड़ी तो इफ्तिकार से बॉल डलवा लें, जरूरत पड़ी सलमान आगा से बॉल डलवा लें, लेकिन हम तेज गेंदबाजों के साथ जाएं। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सोच है। नहीं, इंटरेस्टिंग सोच है, क्योंकि इंडियन टीम की सोच के नज़रिए से तो हम बात कर रहे थे ना, हो सकता है अक्षर पटेल आ जाए यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ नहीं आप 3 स्पिनर खिलाओगे तो आपने टीम में उनको रखा ही क्यों है? दूसरा, आपकी बैटिंग मजबूत होगी। रोहित खुश नहीं थे पिछली बार, मतलब कंपेटिटिव टोटल था इंडिया का, पर उन्होंने कहा 15-20 रन और होते तो मैच विनिंग टोटल था 100% उन कंडीशंस में। तो आपकी अक्सर आते हैं शार्दुल के, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है। आई थिंक वो इंडियन टीम को करना चाहिए और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा। इंडियन टीम को अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, पर अगर अपनी स्ट्रेंथ देखो तो फिर तो एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। यानी आपकी बैटिंग 7 पे खत्म होगी, यानी आप सिराज, शमी, बुमराह तीनों को खिलाएं और साथ में जडेजा। वो ये करेंगे नहीं। मुझे लगता है कि अब इंटरेस्टिंग चॉइस ये हो गई है कि बुमराह आएंगे। मुझे लगता है कल उनके साथ शामी खेलेंगे, शायद सिराज ये मैच आपको खेलते ना दिखें। वहाँ पर वही है कि शार्दुल खेलेंगे, अक्षर खेलेंगे, जो प्रेमदासा में अभी हमने देखा है। वहाँ पर हालांकि बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा बॉल डाला,
बट मुझे लगता है कि स्लो विकेट पे ना यहाँ वही जो आपने कहा, यहाँ नहीं खिलाओगे अगर अक्षर को तो फिर आप कहाँ खिलाओगे। और मुझे अच्छा, लगता है कि अक्षर पटेल ये पाकिस्तान अपनी 11 लगातार पहले एक दिन Confidence announce है कर जी। रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या कॉन्फिडेंस दर्शाता है, है? ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टीम अपनी 11 अनाउंस नहीं करती वो कॉन्फिडेंट नहीं होती। शुभमन गिल से ये पूछा गया था कि भाई आप कंफ्यूजन रहता है किसका क्या रोल है, तो उन्होंने कहा जी आपको कंफ्यूजन रहता है, टीम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो वो ये जस्ट दैट कि वो बाहर नहीं आता। आज भारत ने प्रैक्टिस की, 7 ही प्लेयर्स आए थे, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी जिसमें शुभमन गिल भी थे, रविंद्र जडेजा थे, केएल राहुल थे, ईशान किशन थे, उसके अलावा थे प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा, हाँ जडेजा को मैंने गिन लिया, एक अच्छा। हम प्लेयर और मिस कर रहे हैं। शुभमन गिल, जडेजा, राहुल, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव थे, कुलदीप यादव भी थे। तो जिन प्लेयर्स ने कल खेलना ही खेलना है, रोहित और विराट, मुझे थोड़ी सी यही फिक्र है कि आई थिंक उन्होंने नेपाल के मैच के बाद एक ही नेट लगाया है, शायद दोनों ने एक ही नेट लगाया, बट अगेन इंडो नेट्स में भी नहीं थे वो। हाँ, तो अगेन ये उनको लगता है कि उनको ये सूट करता है तो सो बी इट। बट सवाल आ जाता है कि अच्छा, प्रैक्टिस में इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ, प्रैक्टिस में केएल राहुल ने आज बैटिंग करी है, ठीक है, नेट्स में। कल आज वो कर विकेट नहीं पाए कीपिंग थे नहीं बरसात के की, कारण। हाँ बरसात, लेकिन कल विकेट कीपिंग की, आज बैटिंग की। आज ईशान किशन भी आए थे। ईशान किशन ने, जबकि पूरा टाइम था, कल तो चलो बारिश आ गई थी, नहीं तो केएल राहुल लंबी बैटिंग भी करते। आज बारिश नहीं थी, सब नेट लगा रहे थे, ईशान किशन बैठे रहे, विकेट कीपिंग की उन्होंने बाद में और wicket स्लिप keeping की भी प्रैक्टिस की, क्योंकि इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए थे, वो सब इंडियन टीम ने किया, पर ईशान ने बैटिंग नहीं की। इससे आपको कुछ लगता पता है? नहीं, हो सकता है कि बैटिंग करने का ना मूड हो, पर मेरा ये मानना है कि अगर वो खेल नहीं रहे थे तो भी हो सकता है वो बैटिंग ना करते, अगर वो खेल रहे हैं तो हो सकता है तब भी बैटिंग ना करें, कुछ संकेत क्योंकि नहीं बैटिंग का तो ये तो था नहीं कि इतनी देर में जितने कर ली, जो रह गया वो रह गया, मौका था, है ना, वो तो जो भी था। तो अब कुछ नहीं आपको ये संकेत तीसरा मिल रहा है सवाल इससे? है, आपको ये अब संकेत- तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ हाँ। कि ईशान, श्रेयस और केएल राहुल में से भी कल एक बार बैठेगा, वो कौन होगा? वो केएल राहुल होगा। मैं ये अपना निजी तौर से कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इंडिया पाकिस्तान आपने मैच जीतना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक कांटे की टक्कर है, इसलिए क्योंकि आपका फाइनल यहाँ से डिपेंड होता है। आज अगर श्रीलंका जीत जाता है बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान श्रीलंका तो ऊपर चले गए, हो सकता है इंडिया को बांग्लादेश के साथ मैच ना खेलना पड़े, खेलने का मौका ना मिले, श्रीलंका के साथ खेलने का मौका ना मिले, बारिश आए। अगर इंडिया पाकिस्तान होता है वो जीत बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि टीमें फिर बराबर हो जाएंगी पॉइंट्स पे। आपको फाइनल क्वालिफाई करने के लिए जीतना है, तो इस वक्त आप किसके साथ जाओगे? उस शख्स के साथ जिसने लगातार 4 हाफ सेंचुरीज लगाई है। मैं 100% पाकिस्तान के खिलाफ 100% ईशान किशन, एंड वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है आपके पास। और अगेन ये ट्रायल मैचेस नहीं है कि चलो आपको देख लिया, आपने अच्छा किया, बट अब इसको देख लें। आई थिंक आपको जीतना भी है। ईशान किशन इज द मैन इन फॉर्म, वो आपको बीच में आके सॉलिडिटी देते हैं, और आई थिंक उन्होंने आके पिछले एक इनिंग में वो आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर आप बता रहे हैं कि उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, चाबुक चाबुक, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई ईशान किशन ही आपके वर्ल्ड कप में विकेट कीपर हों और राहुल एज बैट्समैन खेले। ओह भी हो हाँ, सकता वो सनी गावस्कर ने कहा था, वो भी हो सकता उन्होंने है। कहा आप लोग लगातार कह रहे हो ईशान वर्सेस केएल, वो श्रेयस बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा मैंने नेट्स में श्रेयस को जो बैटिंग करते हुए देखा ना, और तो चाबुक श्रेयस को शॉट भी लगा मतलब है। एक मैच मिला है, और आप पता क्या आधे में नहीं छोड़ सकते, तो श्रेयस को भी आप एक मैच दीजिए, ईशान को तो खिलाइए, तो राहुल को हो सकता है एक मैच वेट करना पड़ जाए, वो अगले मैच में खेल ले, क्योंकि एक मैच ज़्यादा या कम तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जी मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो हो सकता है केएल राहुल वर्ल्ड कप में भारत की फर्स्ट चॉइस है 11 में, बट मुझे लगता है कि ईशान किशन ने एक बड़ा पेंडोरास बॉक्स या फिर ऑप्शंस भारत के लिए खोल दिए हैं कि मैं विकेट कीपिंग कर सकता हूं। और राहुल की फिटनेस जहां पर आप बात कर रहे थे, वो आप विकेट कीपिंग स्पेसिफिक फिटनेस की बात कर रहे थे, एंड अगर उनको वर्ल्ड कप में एज बैट्समैन ही खिलाना पड़े तो उनके लिए भी बेहतर है ना, उनके लिए भी बेहतर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर बाहर हो जाएंगे, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब बाकी ईशान किशन को मौके मिलेंगे, अगर वो क्या करते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। पर आई थिंक देखिए केएल नेक्स्ट मैच खिलाए आप, कंफ्यूजन मत, डोंट कंफ्यूज। जो अय्यर को एक मौका दिया, अच्छे भी लगे, और शॉर्ट पिच बॉल पे हमेशा वीक होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शॉट ग्राउंड पे देखा उन्होंने रख के, वो टाइम किया था, लेट नहीं होनी, तो अक्सर क्या होता था लेट हो जाते थे, ऊपर खड़ी होगी बॉल या बीट हो गए, कई बार डरा देते थे। आप खेल रहे हैं, फेलियर तो हो ही मारा जाता था। है। अब बड़ा सवाल ये भी है ना, आई थिंक लोग जुड़ना शुरू हो गए। बाय द वे आप लोगों को बता दूं जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाई 2-2.5 घंटे पहले ना यहाँ पे बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से,
और चूंकि ये समंदर है, अभी आप अंधेरा देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे सारा काला हो गया था, बिल्कुल काले बादल हो गए थे और मुझे लगा अभी बरसात आई, अभी आई। मैंने निखिल को कहा निखिल तूफान आ सकता है, बारिश नहीं हुई। वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है कि बारिश 2 घंटे से चल रही है बट हुई नहीं है, गुड साइन। वहाँ पे मैच भी चल रहा है प्रेमदासा में। तो बट कहने का मतलब है कि वेदर फोरकास्ट जो वेदर ऐप पे है उसको मत बिलीव कीजिए। हम लोग रहेंगे लाइव, रात को भी रहेंगे, सुबह सुबह भी रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लें, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, बाबर ने आज जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेली है, हमने बाबर तो लंकन प्रीमियर लीग खेल के गए, जी। और बाबर ने उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, एशिया कप में कुछ मैचेस खेले। तो उन्होंने कहा ये एडवांटेज तो हमें होगा, क्योंकि एक चीज़ है, यहाँ की कंडीशन हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इंडिया जैसी कंडीशंस नहीं है। इंडिया में आपको ढेर सारे रन बनाने को मिलते हैं, पाटा बिकटे मिलती है। यहाँ तो नहीं है। वहाँ यहाँ लो स्कोरिंग गेम होगा, प्रेमदासा में भी आप बॉल देखिए फंस low के आता है scoring। यार। तो यार उसका जो फायदा मिला है श्रीलंका को, उन्होंने कहा ये तो एडवांटेज होगा। सहमत है नहीं, आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप अगर 2.5 महीने से उन्होंने जैसे गिनाया, अगर लंका में ही थे तो भाई वो तो एडवांटेज उनको है, बट अगेन उनकी बैटिंग हमने देखी नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। उस दिन मैच हो नहीं पाया था, उन्होंने इन कंडीशंस में एक ही तो मैच खेला है ना अभी, इंडिया वाला ही तो मैच इंडिया खेला वाला उन्होंने। मैच खेला उन्होंने, हाँ। तो उनकी बैटिंग भी इन कंडीशंस में टीम की हमें देखने को मिली नहीं, बट उनकी बॉलिंग आई थिंक अगेन लोग कहते हैं कि, और ये शुरू से रहा है यार, इंडिया बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग। मेरा सवाल यही है कि यार रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इतना तो नहीं हो सकता कि बार बार ये आउट होते रहे। बट मुझे लगता है कि इंडिया को ना जो पहला आधा घंटा है, वो जो नर्व्स होते हैं, और जो पिछले 3 साल से 2-3 साल से आप मैचेस देख रहे हैं, आधा घंटा मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप यहाँ पे, तो वैसे ही आज देखिए ओस नहीं गिरेगी, कि मैं देखना चाहता था, क्योंकि आज हवाएं बड़ी तेज चली। तो जब हवा तेज चल पड़ी तो आज वहाँ पे ओस नहीं गिरेगी, बट कल क्या पता कंडीशंस क्या हो। अगर हवा नहीं चलेगी तो प्रेमदासा में 100% ओस गिरनी ही गिरनी है। तो टॉस जीत के बेहतर होता है कि आप पहले बॉलिंग कर लें। उसका एक और फायदा जो मैं देखता हूँ, अगेन पाकिस्तान ने क्या किया, कंडीशंस आउट ऑफ द इक्वेशन ले गए ना। उन्होंने अपनी 4 तेज गेंदबाजों को कहा कि हमें स्लो विकेट है या कोई परवाह नहीं। इंडिया भी ना उस चीज़ को, एक तो बरसात के कारण जब आप चेज करते हैं आपको डकवर्थ लुईस में फ़ायदा होता है। दूसरा मैं निखिल ये कह रहा था कि जब आप पहला बैटिंग करते हैं और इंडिया पाकिस्तान जो हो हल्ला होता है, आधा घंटा अगर आपके 2 आउट हो जाएं, यार आप मैच से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आधा घंटा खराब बॉल भी डाल दो ना, आप मैच में कभी भी वापस आ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया फॉर अ चेंज बॉल डाले। अब पाकिस्तान को कहें कि फ़खर के रन नहीं है, इमाम आइए आप आधा घंटा खेलिए, क्या पता आपको 1 विकेट मिले, देन आप बाबर में घुस जाते हैं नंबर 3, आपने एक और आउट किया जैसे उन्होंने किया। तो मैं तो चाहूँगा टॉस जीत के इंडिया कल पहले बॉल डाले, चेज करें नहीं, और आप देखें ना इंडिया के 2 रिजल्ट, एक जो आप एशिया कप यूएई में हारे तब भी पाकिस्तान चेस करा था, आपने बैटिंग करी। Exactly. मेलबर्न में आप जीते, आप चेस कर रहे थे। हाँ। तो मे बी इंडिया चेस करे ना। यहाँ पे चेजिंग यानी अंडर लाइट, जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा बेटर होता है, अगर ड्यू भी आ जाए तो बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है, बॉलिंग टफ होती है। एशिया तो वो कप में भी रीजन है। दोनों जो कि आप मैच हुए chase थे करें। दोनों टीमों के, आई थिंक इंडिया ने पहला मैच चेज करके पिछले साल जीता था दुबई में, और Yes. दूसरा जो पाकिस्तान ने जीता था आई थिंक वो भी चेज हाँ, किया, नवाज ने वो भी उन्होंने रन चेज बनाए किया थे, था। तो correct। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप चेज करें, वो बेहतर हो सकता है। बाकी आज शुभमन गिल ने यार बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए क्या होता है, निकला नहीं, बट यार बड़ा कॉन्फिडेंट वो दिखे, आर्टिकुलेट, क्या सवाल का कितना जवाब देना है दिल से, और वो उनकी शख्सियत भी बताता है। और शुभमन गिल को आज मैंने नेट में बैटिंग करते हमने देखा, फ्लुएंट जिसे कहते हैं, आगे पीछे उन्होंने कुछ शॉट्स बड़े अच्छे खेले। एंड हो ना हो कि शुभमन गिल का भी कल एक बड़ा स्कोर आ रहा, बिकॉज देखिए शुभमन गिल जैसे यंगस्टर को भी अपनी क्लास स्टैम्प करने का ये मौका है जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हो। सिमिलरली फॉर पाकिस्तान जब आप इंडिया के अगेंस्ट उनके प्लेयर करते हैं तो आपको एक ना अलग ही कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और दुनिया आपको अलग नज़र से देखना भी शुरू कर देती है। नहीं, मेरे को भी ऐसे पता नहीं, कल से एक फील आ रही थी कि शुभमन गिल ना रन बना देंगे। अच्छा, शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने कहा कि देखिए उनका पहला इंडिया पाकिस्तान मैच था, जब उनसे पूछा गया ना तेज़ गेंदबाज, उन्होंने बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा देखिए नसीम बिल्कुल अलग तरह के गेंदबाज है, शाहीन बिल्कुल अलग तरह के गेंदबाज है, दोनों में है, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमें इतना बाकी गेंदबाजों के खिलाफ हम खेलते रहते हैं तो हमें पता होता है क्या, इनके साथ हम क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा नहीं खेलते तो शायद नहीं पता। अब क्योंकि उन्होंने एक मैच खेला, हो सकता है अब आप आगे आने वाले दिनों में कई मैच खेलें तो वो रन बनाएंगे, बट कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं वो थोड़े पिटर्ब्ड है। बाबर की भी उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि वी एडमायर हिम अ लॉट। उन्होंने कहा उनका एडमायर नहीं, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी थी, उन्होंने भी मतलब एक चीज़ तो है कि मतलब कम से कम दोनों टीमों के स्पार्क्स आर फ्लाइंग इन द सेंस कि जी देख लेंगे, उधर से आया जी हम भी देख लेंगे,
अभी तक तो सिर्फ इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का ही चल रहा है, बाकी तो बाबर से आपकी क्या बात हुई? तो आपने अरे इंग्लिश में तो यार। बता ही दिया है, तो अब यहाँ पता तो चल ही अरे गया। कुछ बात नहीं, बाबर से मेरी एक क्योंकि मिनट जा रहे थे, आपने उनको रोका। एक मिनट की मुलाकात थी जब पाकिस्तान के नेट्स खत्म हो रहे थे, तो कई पाकिस्तानी प्लेयरों को मैं मिला, रिजवान मिले, सब मिले, शाहीन शाह अफरीदी मिले, लेकिन बाबर को मैंने रोका। मैंने बाबर से एक चीज़ मांगी, मैंने कहा, अचानक से मेरे माइंड में आया, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे थे, आपसे मैंने कह भी, उनके ना बल्ले से आवाज़ ही अलग आ रही थी, अच्छा। अलग ही तरह की आवाज़ आ रही थी, यानी वाज वेरी फ्लुएंट। तो मैंने बाबर को ये कहा कि अच्छा, बाबर को लगा होगा शायद मैं इंटरव्यू मांगूंगा, तो मैंने उनको कहा मुझे एक चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी। मैं कहा मुझे बैट चाहिए, तो ऑटोग्राफ चाहिए। तो उनको लगा कि जैसे आम ऑटोग्राफ, मैंने कहा मुझे वो वाला नहीं, मुझे मैच आपका मतलब बैट चाहिए एक। मैंने कहा मैं खेलता हूँ, तो मुझे चाहिए घबरा गए बैट। होंगे वो। मुझे अच्छा, चाहिए। तो विलो मिल नहीं रही, मेरी जान मांग ले तो नहीं देता, मैं बैट नहीं दे सकता। नहीं, ग्रेनिकल्स का उनका बड़ा ज़बरदस्त बैट है। हालांकि ग्रेनिकल्स जो इंडिया में मैंने आपको बताया ही था, ग्रेनिकल्स जो इंडिया में फैक्ट्री है वो जलंधर में है। हमारे दोस्त नहीं कहूँगा, हमारे सीनियर हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल में भी हैं, पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेले हैं, अरविंद अब्रोल जी हैं। तो उनसे पाजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आइए, क्या उन्होंने कहा मैं भेजूंगा नहीं तुझे बैट, आना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कहा मैं बैट भेजूंगा नहीं, तुझे आना पड़ेगा फैक्ट्री। और मैं कुदरती जा नहीं पाया। अच्छा, परसों चौथी मुझे उनका मैसेज आया है कि विक्रांत तेरी विजिट अभी पेंडिंग है। तो वैसे तो बैट देखो, हम किसी से मांगते हैं यार, बैट मिल जाते हैं, वी वर सो लकी। जतिन सरीन भाई हैं हमारे एसएस का बैट अगर चाहिए हो तो बैटों का तो यार मतलब तो बाबर दे रहे हैं। मैं प्लेयर से कभी नहीं बैट लिया, बट अब देखते हैं। अब बाबर विराट से मांग लो बैट, किसी ने मांगा है आपने विराट से? नहीं, मैंने इंडिया के कभी किसी प्लेयर से नहीं मांगा। अरे पहले जमाने में कभी मांगा होगा, क्योंकि आपने बोला होगा जो इंडियन बैट्स जो खेलते हैं वो तो है ही हमारे पास, ग्रे निकल्स नहीं है, इंडियन वाले तो है ना। वैसे ही मतलब मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट। आपको पता मैं भी हूँ तो पगला ही, नहीं, कभी क्यों भी नहीं, कुछ भी जो बोल मन देता में हूँ। बात है ही वो। तो बाद मैं खड़ा था, मैं उनसे क्या पता विराट जा रहे हो आपको, बट बाबर की एक चीज, विराट भी सोचे इंटरव्यू मांग रहा है, नहीं इंटरव्यू नहीं चाहिए, बैट चाहिए। नहीं, विराट के पास तो बहुत सारे बैट्स हाँ, वो होंगे, दे सकते हैं। उनके पास तो होंगे। तो और मुझे पता भी हमें कौन से बैट होते हैं उनके। हाँ, तो अब वो क्या होता है, कभी कभी जब टूर करते हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा बैट्स लेके नहीं चलते, हाँ। आप 6-8 बैट लेके चलते होंगे। तो बाबर से मैंने मांग तो लिया, अब देखिए दे देंगे तो दे देंगे। तो स्टोरी बनेगी फिर। हाँ, वो यहाँ पे पाकिस्तानी डाल- मीडिया में वो हमारे यहाँ दोस्त बना हैं। देना अगर बैट मिला तो। नहीं वो क्या तो स्पोर्ट्स तक पे नहीं बनाओगे एक हाँ, वीडियो अच्छा नहीं, ठीक। कि भाई अगर बैट आ गया, लालच आ गया बैट का एक।